जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं बगलामुखी साधना के ऊपर। मां पीतांबरा भी जिन्हें कहते हैं, तो बगलामुखी साधना के विषय में आज जानकारी लेकर आए हैं कि जो साधक बगलामुखी साधना करना चाहते हैं, जो काफी दिनों से पूछ रहे हैं कि हमें बगलामुखी साधना करना है, तो बगलामुखी साधना क्यों की जा सकती है, कौन लोग करते हैं और क्या नियम इस साधना के होते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बगलामुखी जो देवी होती हैं, ये बहुत ही उग्र देवी होती हैं। बगलामुखी जो साधना होती है, सर्वप्रथम ये जो बगलामुखी साधना होती है ब्रह्मा जी ने की थी, उसके बाद फिर विष्णु जी ने की थी, परशुराम ने भी की है, पांडवों से भी श्री कृष्ण ने बगलामुखी साधना करवाई है, जिससे उन्हें ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हुई। यानी कि बगलामुखी शक्ति को जो सिद्धि होती है उसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। बगलामुखी जो साधना होती है, जो साधक करते हैं, जिस मनोकामना के लिए करते हैं, खास करके दुश्मनों से जो परेशान होते हैं, जो किसी प्रकार की परेशानी में फंसे होते हैं और उस परेशानी को वो जड़ से मिटाने के लिए बगलामुखी साधना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो साधना होती है बहुत तीक्ष्ण होती है और ये दुश्मनों का सर्वनाश कर देती है। हम ये नहीं कहते कि अपने दुश्मनों का सर्वनाश सोचना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति में इंसान फंस जाता है कि जब उसे खुद आत्महत्या करने की नौबत लगने लगे कि अब मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसी स्थिति में फिर उन्हें बगलामुखी साधना कर सकते हैं। बगलामुखी साधना करने के लिए, जैसे कि आप पहले से बहुत सारे साधक जानते होंगे कि पीली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, पीले वस्त्र का उपयोग किया जाता है, हल्दी की माला जो कि पीली होती है, हल्दी की माला का उपयोग किया जाता है, इसमें बगलामुखी यंत्र का उपयोग किया जाता है। बगलामुखी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, बगलामुखी यंत्र या बगलामुखी की फोटो रख के आप पूजन कर सकते हैं। आसन जो आप सजाते हैं उसमें आप पीले कलर का आसन कपड़ा बिछाया जाता है। आपका खुद का आसन अगर पीला हो तो ठीक है, पीला ना भी हो तो पीला या और दूसरे रंग का हो तो भी चलेगा, आप उपयोग कर सकते हैं। बगलामुखी की साधना में प्रसाद भी पीला उपयोग किया जाता है, जैसे कि चने की दाल, बेसन के लड्डू, इस तरह के प्रसाद उपयोग किया जाता है। जिस कमरे में बगलामुखी साधना कर रहे होते हैं वहां पे पीला रंग जो है पहले पोता जाता है, उसमें पेंटिंग जो होती है, पुताई जो होती है वो पीले रंग की जानी चाहिए। साथ में अगर मान लीजिए आप फूल उपयोग कर रहे हैं तो वो भी पीले ढूंढ के लाना चाहिए कि पीले जो फूल आए, जैसे गेंदे का फूल होता है, पीले फूल मां बगलामुखी को चढ़ाए जाते हैं। अगर कमरे में आप पुताई नहीं बदल सकते, रंग कमरे का नहीं बदल सकते, तो आप पीले कलर का जो लाइट होता है उसको आप लगा सकते हैं। जैसे कि पहले के जो बल्ब होते थे, देसी बल्ब, सादे जो साधारण बल्ब होते हैं, वो पीला कलर उनमें से निकलता है तो उनको लगा सकते हैं। या फिर जो एलईडी लाइट पीले रंग में भी आते हैं, छोटे छोटे जो 100 जीरो बल्ब आपको कहते हैं 5 वाट के, जो पीले कलर के आते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि कमरे का जो रंग होता है वो पीला हो जाना चाहिए। फिर आप इसका जप करते हैं। बगलामुखी का जो जप करते हैं, उस साधना को करने का सबसे बड़ा नियम ये होता है कि जितने दिन की आप साधना करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्ट में हो तो फिर उसको 21 दिन की बगलामुखी साधना करना चाहिए। बगलामुखी साधना के लिए आपको एक उचित और योग्य गुरु से अनुमति लेना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो बगलामुखी का जो हवन होता है वो बगलामुखी मंदिर आपके आसपास जहां भी हो, भले वो 100 किलोमीटर के दायरे में हो, बगलामुखी साधना पूरी होने के बाद उसका हवन आपको वहां पे जाके करवाना चाहिए। अपनी जो भी दुश्मनों से समस्या हो, जो भी परेशानी हो, उसे बाहर निकलने के लिए। तो इसका लाभ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई बार हवन आप स्वयं उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जहां पे भी बगलामुखी पीठ होते हैं, पीतांबरा पीठ होते हैं, आपके आसपास कहीं ना कहीं होंगे, मध्य प्रदेश में भी हैं, तो वहां पर जाकर आप हवन करवाएंगे, क्योंकि पीठ जो होते हैं वहां पे खास करके हवन ही करवाए जाते हैं, तो आप वहां पे जाके हवन करवा सकते हैं अपनी साधना के बाद। बगलामुखी की जो साधना आप करते हैं, तो साधना के समय में, साधना के दिनों में आपकी विचारधारा कैसी होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जैसे कि बगलामुखी जो है उनके कई रूप होते हैं, तो आप उनके जो उग्र स्वरूप की साधना करते हैं बगलामुखी की, जब आप समस्या में होते हैं या फिर आप दुश्मनों को के नाश के लिए जब आप साधना करते हैं, तो आप उग्र रूप में साधना करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जो आपके मन में विचारधारा होना चाहिए कि आपकी जो समस्या है, वो समस्या आपको बताना होगा मां बगलामुखी को कि आपकी जो समस्या है, कौन सी समस्या आप दूर करना चाहते हैं। और ये प्रतिदिन आप साधना, जब आप बैठते हैं साधना में, तो प्रतिदिन आपको ये बात कहनी चाहिए कि मेरी ये समस्या है माता, इसको दूर करें। और ये जो विचार होते हैं मन में, किस तरह से चलना चाहिए। जैसे कि एक नौजवान जो युवक होता है, जब उसके जीवन में कोई लड़की आती है और वो 24 घंटे उसके बारे में सोचता है, 24 घंटे उसके बारे में ही उसके मन में ख्याल चलते रहते हैं, बस ऐसे ही मन लगा के आपको दुश्मन के विषय में या उस समस्या के विषय में सोचना पड़ता है कि उसका नाश होना चाहिए, उसका नाश होना चाहिए, उसका नाश होना चाहिए, उसका जो भी समस्या आपके सामने हो उस समस्या का नाश होना चाहिए, या फिर दुश्मन है तो उन दुश्मनों का नाश होना चाहिए। 24 घंटे आपके मन में, वो दिमाग में वो बात चलनी चाहिए। खास करके जब आप साधना करते हैं तब आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि आपके जो दुश्मन है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिनसे आपको समस्या है, उनका विनाश होना चाहिए। और फिर आप
बगलामुखी मंत्र का जाप करते हैं तो फिर ये जो साधना होती है ये बहुत तीव्रता से काम करती है। आपके 21 दिन के साधना से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये साधना जो है आपको स्वयं को, जो भी साधक करना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से करना है, आपको अपने खुद की इच्छा से करना है, खुद के संकल्प से करना है। ये साधना या कोई भी साधना साधक के खुद के तपोबल पर निर्भर करती है कि कितनी तेजी से काम करेगी, कितना उग्र ये अपना प्रभाव दिखाएगी, लेकिन ये दुश्मनों का सर्वनाश अवश्य कर देती है। बगलामुखी साधना जब आप करते हैं तो इसको करने का उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए कि जब आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, कोई रास्ता ना दिखाई दे, कि आप बहुत मुसीबत में हो, तभी इसका उपयोग करना चाहिए बगलामुखी साधना का। यूं ही नहीं करना चाहिए कि आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, पड़ोसी उसमें इंडिकेटर तोड़ के चला गया, पीछे की हेडलाइट तोड़ के चला गया, पीछे की जो टेल लाइट होती है उसको तोड़ के चला गया, और आप उसके लिए साधना करने बैठ जाएं कि भाई मैं जब तक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा मैं साधना करता रहूंगा। तो ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। जब कोई बहुत बड़ा उद्देश्य, छोटी मोटी बात में बगलामुखी साधना नहीं की जाती। बहुत बड़ा उद्देश्य, जैसे कि दुश्मनों ने आपको घेर लिया चारों तरफ से, आपके लिए हर दिन की मुसीबत बन गई, हर दिन की परेशानी जब आपको मिलने लगे दुश्मनों से, आप वहां बगलामुखी साधना कर सकते हैं। जब आपको कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंसा दे आपके दुश्मन, आपको बुरी तरह से, आपको लगे कि अब कोई सहारा नहीं है, अब क्या करें, उस समय भी आप बगलामुखी माता की साधना कर सकते हैं। बगलामुखी की साधना आप स्तंभन के लिए कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी का नाश ना हो, सिर्फ उनका जो ध्यान है आप पे से हट जाए, वो उनका दूसरी तरफ ध्यान चला जाए, या वो उनकी सोचने समझने की शक्ति इतनी कम हो जाए कि उनका ध्यान आप पे से हट जाए और वो आपका नाश ना करें, तो भी आप बगलामुखी साधना कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, बाहर का कोई व्यक्ति आपके परिवार से जुड़ा हुआ और आप चाहते हैं कि उसके संबंध आपके परिवार से टूट जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार के सदस्यों को भड़का के या आपके परिवार के किसी सदस्य को बहला फुसला के, वो लगता है आपको कि ये संबंध गलत है, यानी कि इस प्रकार की जो मित्रता आगे चल के नुकसान दे सकती है, तो आप उस व्यक्ति का उच्चाटन भी कर सकते हैं। उसका उच्चाटन हो जाएगा आपके घर से, वो फिर आपके घर से उनका संबंध दूर हो जाएगा। अगर आपके कोई परिवार का सदस्य है जो आपकी बात नहीं सुन रहा हो, बाहर किसी गलत व्यक्ति से संबंध हो उसके में, यानी कि मित्रता हो उसकी, और आप चाहते हैं कि बाहर कि उस व्यक्ति से उसका उच्चाटन हो जाए, कि उन दोनों के बीच में जो है दरार आ जाए, तो भी आप बगलामुखी साधना कर सकते हैं। ये वहां भी काम करती है। बगलामुखी साधना से वशीकरण भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का वशीकरण हो आपके तरफ, तो ध्यान रखना वशीकरण कभी भी आपकी साधना से आंशिक होता है। तीव्र वशीकरण जो होता है वो जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाता है, भूत प्रेतों के द्वारा किया जाता है, लेकिन सात्विक पूजा पाठ से जो वशीकरण होता है वो आंशिक होता है। तो वशीकरण आप करना चाहें तो वो भी बगलामुखी साधना से कर सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तांत्रिक है, यानी कि जो कुकर्म करके आपके पीछे पड़ गया हो, कि आपको बर्बाद करने के लिए पड़ गया हो कुकर्म करके, और अगर आप उसकी मृत्यु की इच्छा लेकर भी अगर बगलामुखी साधना करते हैं तो इस स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये तभी होता है जब आप एक अच्छे बहुत बड़े साधक बन गए हों और सामने वाला वास्तविक रूप से आपको परेशान कर रहा हो, कि देवी देवताओं को भी आपके ऊपर दया आ जाए कि हाँ आप वाकई में आप बहुत ज्यादा परेशान है ऐसे व्यक्ति से, तब ऐसी स्थिति में यह भी होता है। जैसे कि तांत्रिक जो होते हैं आपस में एक दूसरे से दुश्मनी लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं, तो ऐसी ही शक्तियों का उपयोग वो करते हैं। 10 महाविद्याओं में से भी जैसे माता छिन्नमस्ता का प्रयोग करते हैं, माता तारा का प्रयोग करते हैं, धूमावती का प्रयोग करते हैं, बगलामुखी का प्रयोग करते हैं, तो ये एक दूसरे पे भी प्रयोग करते हैं, जिसमें कई बार इनकी एक दूसरे की प्राण भी चले जाते हैं। तो ये जो साधनाएं होती हैं बहुत शक्तिशाली, बहुत तीव्र होती हैं। तो आपकी जो मनोकामना है उसको पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में आपकी मनोकामना इतनी जरूरी है कि आपको करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उस स्थिति में आपको फिर किसी का गलत बिना सोचे, ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए आपको साधना करना चाहिए कि बस ये समस्या दूर हो जाए, ये जो मनुष्य जो परेशान कर रहा है इसका ध्यान हम पे से हट जाए, ये हमारे जीवन से दूर चला जाए, बस इतनी ही मनोकामना करके आपको साधना करना चाहिए। किसी का अनिष्ट के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अनिष्ट तो अपने आप जो उनके कर्म के फल के अनुसार होता ही होता है। इसके साथ जो लोग बगलामुखी साधना करना चाहते हैं वो पवित्रता का ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य व्रत आपको रखना पड़ेगा। अगर आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ेगा। उस कमरे को जिसमें आप साधना कर रहे हैं उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा, मुख्य द्वार से लेकर उस कमरे तक, यानी आपका जो मुख्य द्वार है वहां से आपके पूजा के कमरे तक का जो स्थान है उसको साफ रखना जरूरी है। इस साधना को रात्रि में किया जा सकता है, रात में आप कभी भी कर सकते हैं, 9-10 बजे के बाद कभी भी आप साधना में बैठ सकते हैं अगर आप बगलामुखी साधना करना चाहते हैं तो। और विशेष तौर पर जो हवन आपको बताया, वैसे तो आप हवन घर में कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो अगर आपके आसपास कहीं भी बगलामुखी पीठ हो तो वहां पे जाके आप अगर हवन करवा लिया आपने तो समझ लीजिए कि आपकी साधना पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी, पूरी तरह से आपकी साधना फलीभूत हो जाएगी और आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। तो बगलामुखी साधना का जो मंत्र होता है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचामुखम पदम स्तंभ जीव किल बुद्धि विनाश हीम ओम स्वाहा। ये जब इसमें ओम ह्रीम, जब ह्रीम अगर आप बीज लगाते हैं तो ह्रीम लगाते हैं तब ये होता है कि इसका आंशिक फल होता है। ये जो आप
लगाते हैं, ये घर की जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए लगाते हैं। बगलामुखी माता को आप प्रसन्न करने के लिए हीलिम लगाते हैं। लेकिन जब आप हीलिम लगाते हैं, हीलिम, जब हीलिम लगा के आप पढ़ते हैं उस मंत्र को कि ओम हीलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवा किला बुद्धि मनसा, हीलिम ओम स्वाहा। जब आपने हीलिम बोल दिया तो हीलिम लगाने पर फिर ये मारक मंत्र हो जाता है। मतलब कि ये सामने वाले का नाश भी कर सकता है, सामने वाले की सिद्धियां भस्म कर सकता है, सामने वाले की शक्तियां भस्म कर सकता है, सामने वाले का बहुत कुछ सर्वनाश कर सकता है। जैसे आपके मन में मनोकामना चलेगी कि दुश्मन का सर्वनाश होना चाहिए और आपकी साधना चलेगी, वैसे वैसे सामने वाले का सर्वनाश होगा। खास करके तांत्रिक जो होते हैं, जो आप ज्यादातर साधकों के पीछे जो पड़ जाते हैं कि घर में कोई अच्छा काम नहीं होने देना, रिश्ते नहीं होने देना, चीजों में परेशानियां, किसी प्रकार से वो आपको बढ़ने नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में फिर लोग हीलिम लगा के साधना करते हैं जिससे कि सामने वाले का सर्वनाश होता है। तो बगलामुखी साधना ब्रह्मास्त्र है। जैसे कि अर्जुन को जब मिला था बगलामुखी साधना से, यही ब्रह्मास्त्र जो मिला था वो बगलामुखी साधना से मिला था, बगलामुखी की सिद्धि मिली थी। तो ये ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र जब किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो ये वापस नहीं ले सकते आप। जब बगलामुखी साधना आप किसी के सर्वनाश के लिए कर देते हैं तो फिर ये वापस नहीं ले सकते आप, सामने वाले का नाश हो ही जाता है। तो बगलामुखी साधना भी ब्रह्मास्त्र साधना है, ये ब्रह्मास्त्र की सिद्धि है। जब यह साधना आप पूरी करते हैं तो इसमें आपको जो भी आपकी मनोकामना होती है पूरी होती है। इसीलिए ये जो हम आपको साधना विधि देते हैं उसमें आप देखेंगे कि हम आपको ह्रीम वाला मंत्र देते हैं कि ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचामुखम पदम स्तव जीव किला बुद्धि मनसा ह्रीम ओम स्वाहा। तो उसमें हम ह्रीम वाला देते हैं जिससे कि आप जो है माता की प्रसन्नता के लिए, कृपा के लिए आप जप करें। अगर आप चाहे तो हीलिम लगा के भी आप कर सकते हैं, हीलिम की जगह हीलिम लगा दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा कष्ट में, आपको लगता है कि आपको माता की शक्ति की ज्यादा आवश्यकता है कि आप सामने वाले का सर्वनाश हो, तो निश्चित तौर पे सर्वनाश हो जाता है। तो बगलामुखी साधना बहुत ही तीव्र साधना है, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ, पवित्रता के साथ बगलामुखी की साधना करना चाहता है वो 21 दिन की बिल्कुल ये समझ लीजिए कि घोर साधना कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और दुश्मनों के नाश के लिए। ये वार कभी खाली नहीं जाता, ये ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता और आपके दुश्मनों का नाश होता है बगैर किसी प्रकार की उन्हें हानि पहुंचाए। मतलब सामने वाले की भली मृत्यु ना हो, लेकिन सामने वाला हर तरीके से, हर तरफ से हार जाता है कि वो आपकी तरफ से दूर हो जाता है, आपकी तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जितनी भी क्रियाएं होती हैं आप सारी भस्म कर सकते हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारी आप कर भी सकते हैं। इन चीजों से उच्चाटन हो सकता है लोगों का जो आपको परेशान कर रहे हो, वशीकरण हो सकता है उन लोगों का जो आपके घर में आपकी बातें नहीं मान रहे हो। ये सारी सुविधाएं आपको बगलामुखी साधना से मिलती है। तो बगलामुखी साधना के विषय में जितने भी मंत्र होते हैं साधारण, बहुत ही आसान से मंत्र होते हैं। चाहे आप उनको कान को इधर से पकड़िए, घुमा के पढ़िए, बात वही है कि बहुत ही साधारण से मंत्र होते हैं जो हम आपको विधि में देते हैं। बगलामुखी साधना की पीडीएफ जो रहती है, जो कि एक ही पेज की है, उसमें जो साधारण मंत्र है बस वही मंत्र आपको पढ़ना है। गृहस्थ साधक हैं आप इसीलिए, और आपको हल्दी की माला से साधना करनी रहती है 21 दिन की। तो ये थी जानकारी बगलामुखी साधना की कि जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे आपके ऑफिस में कोई परेशान कर रहे हो आपको, और आपको लगता है कि आपके पास 21 दिन है बगलामुखी साधना करने के लिए, तो आप घर बैठे बगलामुखी साधना कर सकते हैं किसी भी गुरु से आज्ञा लेकर, या फिर आप हवन जो है खास करके वो बगलामुखी पीठ में जाके करवाएं तो बहुत तीव्र इसका असर होता है। अभी तक के लिए इतना अच्छा। इसमें ये भी बताते हैं कि जिनके घर पे भूत प्रेत भेजे गए हों, जैसे तंत्र क्रियाएं तो करते हैं लोग परेशान करने के लिए, भूत प्रेत भेजेगा तो क्या होगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। जितना भी किया होगा आपके परिवार के ऊपर, आपके घर में आपकी जितनी भी नकारात्मकता होगी वो सारा की सारी चीजें भस्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा आपका घर में, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और अगर आप साधना के दौरान, अगर आप रक्षा सूत्र, आपने सब जानते हो कि रक्षा सूत्र होता है जो हाथ में बांधते हैं, कलावा भी कहते हैं, उसे भी अगर आप चाहें तो पीले कलर का आपको एक मिलता है जिसको आप नाड़ा कहते हैं, पीले कलर का पूरा रंग आता है उसका, वो एक ही रंग में भी मिलता है बाजार में। उसको आप बगलामुखी साधना में माता के यंत्र के वहां चढ़ाएं, उसका भी पूजन करें प्रतिदिन। और जब जब करते हैं आप तो उसको चाहे तो हाथ में पकड़ लें आप, और जब आप हवन करते हैं तो हवन का जो जब अग्नि जल रही होती है तो उसके ऊपर उसको आप बगलामुखी मंत्र पढ़कर उसको घुमाएं, तो वो जो कलावा आप बनाएंगे, जो धागा तैयार होगा, जब साधना आपकी हो जाती है तब आप उसको घर के मेन गेट पर भी बांध सकते हैं कि मेरे घर इस मनोकामना से कि मां बगलामुखी मेरे घर का बंधन करो कि कोई भी शक्ति मेरे घर में प्रवेश ना कर पाए, ना किसी व्यक्ति की देवी देवता मेरे घर में देख पाए, ना किसी का भूत प्रेत, ना पिशाच, ना कोई तांत्रिक मेरे घर में देख पाए। मेरे घर को पूरी तरह से आप बंधन कर दीजिए। आप ये मनोकामना
आप बोल सकते हैं साधना पूरी होने पे, तो विश्वास मानिए आपके घर का बंधन हो जाएगा। और धागा जब तक बंधा रहेगा, जब तक किसी का देवी देवता भी आपके घर में आके देख नहीं पाएंगे कि इनके घर में क्या हो रहा है। देवी देवता मतलब आपके नहीं, आपके तो आ जा पाएंगे, दूसरे व्यक्ति के। जैसे किसी व्यक्ति को सवारी आती है और आपका दुश्मन उसके पास गया और वो कोई अपनी देवी से वो देखना चाहे तो वो भी आपके घर में देख नहीं पाएगा। इतना शक्तिशाली बंधन आपके घर में लग जाएगा। तो ये थी जानकारी बगलामुखी साधना के ऊपर, जिनकी पूजा सामग्रियों में पीले वस्त्र, पीली चीजें, वस्तुएं, फूल और प्रसाद सब कुछ पीला चढ़ाया जाता है। कमरे में पीले रंग का लाइट जला सकते हैं। खुद पीले कलर के कपड़े आप पहनिए, आसन बिछा लीजिए, पीले कपड़ा आप बिछा के उस पर माता की फोटो या फिर यंत्र रख के और साधना कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। और भी अगर आपको किसी भी साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न रहते हैं तो जब भी हम लाइव आते हैं वहां पे आप पूछ लीजिए, आपको वहां पे जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जवाब नहीं मिलता कोई बात नहीं, अब जब हम लाइव आते हैं तब आप प्रश्न पूछ लीजिए। और एक साधक एक ही प्रश्न पूछे लाइव आने पर तो बहुत जल्दी हम आपको सहायता कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी बगलामुखी साधना के ऊपर, जिससे संबंधित प्रश्न उत्तर आप जब चाहे तब पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हम आपको जानकारी देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।